मालेगांव ब्लास्ट केस पर आए कोर्ट के फैसले के साथ ही महाराष्ट्र से दिल्ली तक जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई थी। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे की मंशा से हिंदू और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने के लिए निर्दोषों को फंसा दिया था। बीजेपी के नेता जोर शोर से कहते हुए नजर आ रहे थे कि हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकते, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव, वोट बैंक के फायदे और अदालत के फैसले के आगे अहम सवाल जांच एजेंसियों की नाकामी को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर जब धमाके इन आरोपियों ने किए ही नहीं, कराए ही नहीं, तो फिर मालेगांव को सुलगाने की स्क्रिप्ट लिखी किसने थी? सवाल है कि अगर 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी बरी हो गए तो फिर धमाके किसने कराए थे? मालेगांव बम धमाके केस पर आए फैसले पर कोर्ट ने साफ कहा कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी सिर्फ एक फेक नैरेटिव थी। जैसे ही कोर्ट से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिली तो जश्न शुरू हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के घर भोपाल में जश्न शुरू हो गया। उमा भारती के घर पर मिठाइयां बांटी जाने लगी, आतिशबाजी होने लगी। उमा भारती खुद फैसले के बाद अपने आंसू नहीं रोक सकी। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो फैसला आया है उसके बाद मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के घर पे जश्न मन रहा है और सामने तस्वीरों में आप देखिए उमा भारती के जो समर्थक हैं वो उनके घर पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और इसके साथ ही खुशियां मना रहे हैं। जो फैसला आया है उसे लेकर के समर्थकों का कहना है कि ये सनातन की जीत है, ये भगवा की जीत है और जिस तरीके से एक नैरेटिव गढ़ने का काम किया गया था इस ब्लास्ट की आड़ में, मालेगांव ब्लास्ट की आड़ में, उस नैरेटिव को कोर्ट ने आज ध्वस्त कर दिया है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा के घर भी जश्न देखा गया। उनकी बहन भी लोगों को मिठाई बांटती नजर आई, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा और उनके घर वालों का दावा है कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर इतनी प्रताड़ना दी गई कि वो आसानी से खड़ी भी नहीं हो पाती हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवान आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। संघ ने भी हिंदू आतंकवाद वाली कांग्रेस की थ्योरी पर नाराजगी जाहिर की। केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट का आज कोर्ट ने फैसला दिया है, उस कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। 17 साल हुए, 17 साल के बाद इतनी बड़ी इतना बड़ा समय ये जो बेकसूर लोगों ने बिताया है जेल में, ये उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मालेगांव मामले में अपने कुछ निजी स्वार्थ और कुछ जिस तरीके से राजनीतिक स्वार्थ थे, निजी हित थे, उसके आधार पर ऐसा एक प्रयास हुआ था, कुत्सित प्रयास, जिसमें केवल कुछ लोगों को नहीं तो समस्त पूरा हिंदू धर्म और हिंदू समाज इसको आतंक से जोड़ने का एक कुत्सित प्रयास हुआ था। आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय से उन सारे प्रयासों को एक आरोपों को निराधार साबित किया है, तो ये मुझे लगता है कि स्वागत योग्य है।
मालेगांव धमाके मामले पर कोर्ट से फैसले के बाद दोनों शिवसेना आमने सामने दिख रही हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जो है कोर्ट ने लगाया है। माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी ने जो उठाव किया वो इसलिए किया कि कांग्रेस के साथ जाकर ये बाला साहब ठाकरे जी के विचार भूल गए, हिंदुत्व को भूल गए। आज हिंदू लोगों पर आतंकवादी का ठपका लगाने का काम कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है और आज भी उनके साथ गठबंधन होने के कारण वो कांग्रेस के विरोध में बोल नहीं सकते। उनकी ताकत जो है इतनी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का साथ अगर नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे। रेल का सीरियल जो हुआ है, इतने लोग मरने के बाद में भी वहाँ भी सुनाई तो उनको रिहा क्यों, मतलब उनको रिहा किया तो फिर बुरा लगता है। 19 बरस लगते, ये भी इंसिडेंट 2008 में हुआ, इतने सालों के बाद आप उनको रिहा करें तो अभी तो अंडर टेंशन रहते हैं लोग उनके पास, लेकिन लोगों की नजरिया भी अच्छी रहती है, ये गुनहगार है, ये गुंडा है, ये बापलास्ट है, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सरकार की जिम्मेदारी थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी थी कि इस चीज को इतना संगीन मामला, इतना गंभीर मामला, उसको किस तरह से लिया जाए। और ये सब जुड़ाने के बाद भी अगर असमर्थता या ये इस तरह से फेलियर कहेंगे तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा रहता है आम नागरिक के दिल में भी कि हमारी सुरक्षा की इंतजाम क्या है आखिर में। सिर्फ अपने प्रेशर के कारण धाक दपटशा दे के मिलिट्री ऑफिसरों से झूठ कहला के साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित इनको अटक किया था। केस लड़ रहे थे और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो सामने आया है। सभी 7 आरोपियों के बरी होने से पीड़ित पक्ष बेहद निराश है। चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर, चैलेंज करेंगे। पहला दुख हुआ था ये, जैसे ये अनाउंस किया, दुख हुआ क्या? जी, जैसे अनाउंसमेंट हुआ हमें खबर लगी तो दुख तो हुआ, क्योंकि मालेगांव में बिकू चौक में बम ब्लास्ट हुआ है, हजारों लोगों ने देखा है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और 6 से 7 लोग जो है शहीद हुए हैं। फैसले पर बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि ये फैसला क्रूर कांग्रेस के शासनकाल पर तमाचा है। क्या कारण था जो साथ देने वाले थे उन पर दबाव बनाने का? क्या कारण था जानबूझ करके आरएसएस के हमारे नेताओं पर, हिंदू धर्म के संगठन के कुछ नेताओं का उस पर नाम जानबूझकर डालने का? क्या साजिश थी? इस साजिश को, षड्यंत्र को आज न्यायपालिका ने करारा तमाचा दिया। यह तमाचा उस समय की कांग्रेस सरकार को था। लेकिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान से सहमत नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। अब हिंदू संगठन कांग्रेस से अपने किए पर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। शर्म करें कि हम ऐसे बात करते हैं, इतने जिम्मेदारी स्थान पर बैठकर हम ऐसे बात करते हैं जैसे हमें कोई जानकारी है ही नहीं। तो आप इशारा उन लोगों से कर रहे हो कि जो ये काम करते हैं कि उनको छूट मिल गई। लेकिन हिंदू आतंकवाद का वर्ड का जो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन हिंदू आतंकवाद में आपकी तो सरकार के जब मुसलमान आतंकवाद हम कहते हैं तो हिंदू आतंकवाद कहने की मजबूरी हो जाती है। यह अपने आप में उनकी रिहाई कांग्रेस के छद्म निरपेक्षता के गाल पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। यह समझना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक प्रोपगेंडा फैलाया था, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, वो जानबूझ के फैलाया था मुस्लिम तुष्टीकरण के में अंधे होकर के। बीजेपी यहां कोर्ट के फैसले का स्वागत करते नहीं थक रही, वहीं विपक्ष पूछ रहा कि फिर धमाके के लिए आरडीएक्स कहां से आया था। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआई ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? फिलहाल मालेगांव ब्लास्ट केस पर जुबानी जंग और सहूलियत की सियासत जारी है। आज तक ब्यूरो।